आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। पिछले वीडियो में आप लोग यहाँ तक देखे थे टेक्स्ट का आपका लोअर अपर राइट लेफ्ट वैल्यू ये सब कंप्लीट हुआ था। तो आज देखेंगे डेटाबेस का द क्राइटेरिया जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पर द क्राइटेरिया ये सब नोट्स आप पहले लिख लीजिए। द क्राइटेरिया इसे कंडीशन इस तरह से जो नोट्स आप लिख लीजिए, पॉज मार के लिख लीजिएगा। उसके बाद एक चार्ट है, उस चार्ट को हम कोई एक्सेल में लिखेंगे। तो पहले मैं इसे कॉपी करके लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो। मैं अगर फिर से टाइप करूँगा ना तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो इसलिए मैं कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया। तो इसे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। तो अभी देख लीजिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है, पहले तो डी सम मतलब आपने पहले भी दिखाया था कि सम मतलब जोड़ करने की, प्लस करने के लिए, मैक्स मतलब आपका मैक्सिमम नंबर, मिन मतलब मिनिमम नंबर। तो वही फंक्शन करेगा, पर यहाँ पर डी से आएगा मतलब डाटाबेस। ठीक है, डेटाबेस वैसे आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या आएगा, यहाँ पर एक कंडीशनल वाइज फंक्शन करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैथ्स में 60 के लेस देन 60, ठीक है, और ग्रेटर देन 65। तो इस तरह से कुछ कंडीशन हम देते हैं मैथ्स में या फिर फिजिक्स में। यहाँ पर मैथ्स में लिखा है, या फिर आप मैथ्स में कर सकते हैं, या फिर फिजिक्स में, या फिर केमिस्ट्री में। इस तरह से आप कोई दूसरा टॉपिक में भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए सैलरी में। इस तरह से कोई भी टॉपिक लेके जो हेडर होगा उस हेडर को यहाँ पर देके आप यहाँ पर कोई कंडीशन देके आप उससे ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसे होते हैं वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका एक चार्ट चाहिए जो मैंने यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट लाया ताकि टाइम कंज्यूमिंग ना हो, है ना। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लिखूंगा किसी भी टॉपिक के ऊपर। आप मैथ्स में कर सकते हैं, या फिर फिजिक्स में कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं, टोटल में कर सकते हैं, किसी भी हेडर के ऊपर। हाँ, जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसमें ही होगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन फंक्शनिंग होगा, यहाँ पर टेक्स्ट वैल्यू में नहीं होगा। तो मैं फिजिक्स से करता हूँ। तो यहाँ पर एक कंडीशन है जो कि आपका हेडर है, वो आपको कॉपी करके ही लाना पड़ेगा। राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर आप यही फिजिक्स यहाँ पर टाइप करेंगे तो उसमें फंक्शनिंग वो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, आप कॉपी करके ही लाना है। ये डेटाबेस का कंडीशन है, ये आपको ऑलवेज फॉलो करना है। जो आपका हेडर है उसे कॉपी करके लाना है, उसे टाइप मत कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन आप टाइप कीजिए, या फिर लेस देन 50 या 60 जो आप चाहते हैं। मान लीजिए मैं लेस देन 55 दे रहा हूँ, लेस देन 55 या फिर ग्रेटर देन 55। तो इसी के ऊपर मैं कॉपी करके यहाँ पर ला रहा हूँ। दो कंडीशन में यहाँ पर दिखाऊंगा, या फिर ग्रेटर देन 55, लेस देन 55 एंड ग्रेटर देन 55, दो कंडीशन मैंने सेट किया, डिजाइन किया। तो इसमें क्या होगा, आप अगर मान लीजिए इस तरह से कंडीशन आता है कि 55 के नीचे जो है उसमें काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। ये तो 60 के ऊपर है, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। तो ये मान लीजिए 55 के नीचे प्लस करना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये तो नहीं होगा, ये होगा। आप कैलकुलेटर निकल के कैलकुलेट करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि ये 52, उसके बाद आपका ये नहीं होगा, ये होगा, ये प्लस करेंगे, ये नहीं होगा, ये होगा, ये प्लस करेंगे। तो इस तरह से अगर 1000 डाटा आपको दिया जाए तो उसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, जो आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला में ला सकते हैं, वो है डेटाबेस क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसके लाने के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट फंक्शन में जाइए। आपको देख लीजिए यहाँ पर जो नोट्स आप पहले लिख लीजिए। यहाँ पर डीसम में ये फॉर्मूला है, ये आपका स्टेप है। ऐसे करना है, इंसर्ट फंक्शन डेटाबेस एंड डीसम एंड ओके। ठीक है, इस तरह से आप नोट्स लिख लीजिए। ये आपका स्टेप्स है, और यहाँ पर कैसे वैल्यू आपको देना है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो आप पहले नोट लिख दीजिए डीसम का। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला हम देखेंगे। इंसर्ट फंक्शन, यहाँ से आपको कैटेगरी लेना है डीसम डेटाबेस आपको जो कैटेगरी है कैटेगरी लेना है। इस कैटेगरी में ये सारे फॉर्मूला आते हैं, तो वो भी आएगा। मैं जो दिखाऊंगा डीसम, यहाँ पर डीसम जो फॉर्मूला है, डीसम फॉर्मूला लूँगा। तो यहाँ पर लेके ओके कर देना है। यहाँ पर डेटाबेस में आपका जो चार्ट है वो उस चार्ट को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपको
जैसा चार्ट है उस चार्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फील्ड लेना है। फील्ड जैसे कि ये आप कौन सी किस टॉपिक के ऊपर आपने कंडीशन बनाया, फिजिक्स के ऊपर, तो फिजिक्स लीजिएगा। उसके बाद क्राइटेरिया लेना है। क्राइटेरिया मतलब आप ये कंडीशन, ये दोनों एक साथ में सिलेक्ट करना है, या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों। आप सिर्फ इसे क्लिक मत कीजिएगा, ये कंडीशन मत दीजिएगा, ये दोनों हेडर ऑन और कंडीशन दोनों एक साथ में लेना है, ठीक है। ये वाला से याद रखिएगा। फिर से आपको देख रहा हूँ जो डेटाबेस होगा वो आपका जो चार्ट है वो फुल चार्ट को आपको सिलेक्ट करना है। आपको मान लीजिए यहाँ से आपको बहुत बड़ा चार्ट है, तो सिलेक्ट करने में आपको सपोज आपको बहुत बड़ा चार्ट है, तो इस तरह से सिलेक्ट करना आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए ए से आपका 8 तक, या फिर 800 तक, या फिर 8000 तक, तो कहाँ से, ए से ना, तो आप यहाँ पर ए टाइप कीजिए। उसके बाद जो आपका ए मतलब आपका कॉलम नेम और जो रॉ नंबर होगा जितने सारे भी है, जैसे कि यहाँ पर 8 तक है तो 8 मैंने टाइप किया। आपका 8000 है तो 8000 टाइप कीजिएगा। तो 8 इस टू कहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर है ना, मतलब एफ आएगा, एफ और रॉ नंबर 8। आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टाइप करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप कैसे टाइप करेंगे आपको फिर से दिखा रहा हूँ। जो कॉलम नेम होगा, इस सेल का नेम आपको टाइप करना है A1:2, यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ से A8 देंगे ना तो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, ये मत कीजिएगा, यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो A1:F एंड इंट्रो कितना होगा, F एंड इंट्रो 8। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है। उसके बाद फील्ड जो है, आप कौन सी टॉपिक के ऊपर काम करना चाहते हैं, फिजिक्स के ऊपर, फिजिक्स सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक देने से हो जाएगा। और यहाँ पर जो क्राइटेरिया आपको सिलेक्ट करना है। ये तो आसानी से सिलेक्ट होता है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आसानी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। याद रखिएगा जो यहाँ पर आते हैं ये आप टाइप करके भी दे सकते हैं। टाइप करने के लिए आपको वही याद रखना होगा कि कौन सी घर से इस सेल तक, मतलब इस सेल का नेम लिख दीजिए, इस टू दीजिए, इस सेल का नेम दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया मैंने, पूरा डाटाबेस। यहाँ पर फील्ड मतलब फिजिक्स के करूँगा। और यहाँ पर क्या 55 के नीचे, 55 के नीचे कौन सा फॉर्मूला लिया, डी सम मतलब जो प्लस करेगा, है ना। तो 55 के नीचे जो जितने सारे भी नंबर है वो प्लस करेगा। तो आपको प्लस करके भी दिखा दूंगा। तो इसे करने के बाद जो ओके देंगे ना, इसका वैल्यू तो निकल आएगा, कितना आएगा 135। आप कैलकुलेटर ओपन कीजिए और देख लीजिए ये सही आ रहा है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर फिजिक्स में ये तो नहीं होगा, उसके बाद ये होगा 52 सिलेक्ट कीजिए, प्लस कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आएगा 52 के बाद ये नहीं होगा, ये होगा 34 प्लस कीजिए, प्लस। उसके बाद ये नहीं होगा, ये होगा 49 प्लस कीजिए, और 60 तो नहीं होगा, तो कितना आया 135 आया, मतलब सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। लेस देन 55 मैंने किया, आप ग्रेटर देन 55 भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह आप इंसर्ट फंक्शन लाइए, यहाँ पर डाटाबेस लाइए, और यहाँ पर डी सम जो है, डी सम फॉर्मूला लाइए। जो फॉर्मूला आप काम करना चाहते हैं उस फॉर्मूला को लाइए, डी सम। ओके, यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट आप टाइप भी कर सकते हैं, इस सेल को टाइप करना है, A1:2 दीजिए, शिफ्ट पकड़ के जो S2 है S2 टाइप कीजिए। उसके बाद इंट सेल मतलब ये वाला सेल, ये सेल आपका होगा, कॉलम नेम एंड रॉ नंबर दीजिए, हो जाएगा सेल नेम। तो F8 इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कम डाटा है तो आप डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर टाइप करके दे सकते हैं। फील्ड में आपका जो जिस टॉपिक के ऊपर काम करना चाहते हैं, जैसे कि फिजिक्स का कंडीशन लिखा है तो आप फिजिक्स सिलेक्ट कीजिएगा, आप मैथ्स में सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ओनली फिजिक्स हेडर को सिलेक्ट कीजिएगा। फील्ड में ओनली सिलेक्ट करना है कौन सी हेडर में, ठीक है। और क्राइटेरिया में ये कंडीशन या फिर ये दोनों कंडीशन, ठीक है, इसमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके दीजिए। कितना आया 250 है, मतलब कि ये प्लस हुआ, उसके बाद ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ और ये प्लस हुआ, ठीक है। इस तरह से आप डीसम फंक्शनिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा डी मैक्स, डाटाबेस वाइज मैक्स मतलब मैक्सिमम नंबर शो करेगा, ठीक है। आप फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हैं कि जो फॉर्मूला है ये सारे आप पोस्ट क्लिक करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला दिखाऊंगा, इंसर्ट फंक्शन, यहाँ पर डाटाबेस, यहाँ पर डी मैक्स, देखो ओके कीजिए।
ठीक है। डाटाबेस आपको सब सभी डाटा को एक साथ सिलेक्ट करना है। उसके फील्ड कहाँ पर करेंगे, फिजिक्स में क्राइटेरिया में आपको ये मान लीजिए 55 के नीचे, 55 के नीचे सबसे हाईएस्ट कितना कौन सा नंबर है, 52 है। आप यहाँ पर वेरीफाई कीजिए कि ये तो हाईएस्ट है, ये तो नहीं होगा, ये थोड़ा छोटा है, ये नहीं होगा, ये छोटा है, तो यही हाईएस्ट है, इसलिए 52 आया। ठीक है। इस तरह से आप कंडीशनल वाइज किसी भी वैल्यू को ट्रेस कर सकते हैं। ये एक्चुअली आपका जो स्कूल कॉलेज है उसमें जो मार्कशीट होते हैं उसमें यूज़ होते हैं, यूजफुल होते हैं, या फिर किसी ऑफिस में आप यूजफुल कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह से कंडीशन आया कि इस वैल्यू के नीचे सबसे हाईएस्ट कितना है, मान लीजिए 60 के नीचे सबसे हाईएस्ट कितना है, 50 के नीचे सबसे हाईएस्ट कितना है, या फिर सैलरी में सपोज मान लीजिए 30,000 के नीचे सबसे हाईएस्ट कौन सा है। तो इस तरह से आप कंडीशनल वाइज उससे मैक्सिमम नंबर ओपन कर सकते हैं, या फिर प्लस कर सकते हैं, या फिर मिनिमम नंबर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मिनिमम डाटाबेस पास मिनिमम आएगा। ठीक है, सबसे छोटा आप फॉर्मूला यहाँ से लिख लीजिए, उसके प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर आएंगे, फॉर्मूला आपने लिख लिया, तो अब यहाँ पर आएंगे डिमिन, यहाँ पर देख लीजिए डिमिन करेंगे, इंसर्ट फंक्शन, यहाँ से डाटाबेस लेना है, उसके बाद डिमिन लेना है। देखिए ओके दीजिए। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है, जो आपका डाटाबेस सेलेक्ट कीजिए, उसके फील्ड आएगा फिजिक्स आएगा, उसके क्राइटेरिया में मान लीजिए ये 50 के ऊपर, 50 के ऊपर सबसे नीचे कौन सा है, सबसे लोएस्ट। तो ओके दीजिए, कितना आया 56। अब यहाँ पर वेरीफाई कीजिए, ये तो सबसे हाईएस्ट है, ये तो नहीं होगा, 55 के ऊपर, हाँ ये नहीं होगा, ये एक होगा, और देखेंगे ये नहीं होगा, ये इस दोनों में से ये छोटा है। ठीक है, ये की हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब ये सबसे छोटा है 55 के ऊपर, तो ये यही आया। ठीक है, तो इस तरह से आप कंडीशनल वाइज काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आएगा प्रोडक्ट में आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ से आप लिख लीजिए, जो फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूला को आप यहाँ से लिख लीजिए। जैसे कि ये फॉर्मूला जो स्टेप है, ये यहाँ पर ये आपका स्टेप है, इस तरह से आप करना है। तो डी प्रोडक्ट मतलब आपका इंटू होगा, हाँ जो इंटू होते हैं वो फंक्शन होगा, कंडीशनल वाइज इंटू होगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसी कंडीशन के ऊपर, मतलब कि 50 के नीचे जो है वो सारे इंटू करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इंसर्ट फंक्शन, डाटाबेस, यहाँ से डी प्रोडक्ट सिलेक्ट करके ओके कीजिए। यहाँ पर डाटाबेस में आपको सभी सिलेक्ट करना है एक साथ। उसके फील्ड जो है, फील्ड आपको हेडर नेम वो लेना है। उसके बाद क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि 55 के नीचे। ठीक है, सिलेक्ट किया और फिर ओके कीजिए। इसका रिजल्ट आया, क्या आया, तो आपका 55 के नीचे जो है ये नंबर और ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों नंबर इंटू किया, इंटू करके रिजल्ट इतना आया। आप कैलकुलेटर ओपन करके भी देख सकते हैं, जैसे कि 52 इंटू, उसके बाद 52 के बाद 34 इंटू, उसके बाद 49, कितना आया 86632। तो इतना आया, देख लीजिए 86632। ठीक है, तो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा ही, कंप्यूटर में कोई गलत नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह से आप कंडीशनल वाइज इंटू कर सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो आप जिस टॉपिक के ऊपर करना चाहते हैं उस टॉपिक को आपको कॉपी करके यहाँ पर कंडीशन पहले सेट कीजिए, उसके बाद ये फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो हेडर है वो हेडर को आपको कॉपी करके लाना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको जो हेडर है हेडर कॉपी करके लाना है, उसे आप टाइप मत कीजिएगा। अगर टाइप करेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल देके दे रहा हूँ, जैसे कि ये फिजिक्स, मैं इसी की को दिखा रहा हूँ। एक ही स्पेलिंग टाइप कर रहे हैं, देख लीजिए स्पेलिंग में कोई गलती नहीं हो रहा है। देखिए ये दोनों एक ही है स्पेलिंग में, है ना। लेस देन मान लीजिए 40, इसमें आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए यहाँ पर डी मैक्स ओके सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फील्ड में फिजिक्स और क्राइटेरिया में ये दोनों देते हैं। ठीक है, ओके दिया। अभी देख लीजिए क्या मैं डी मैक्स मैक्सिमम नंबर फिजिक्स में लेस देन 40 के ऊपर मैक्सिमम नंबर कितना है, 40 के ऊपर, 40 के नीचे आपका कितना आता है, 34 आता है। ये नहीं आ रहा है ना। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये टाइप किया है। आप मान लीजिए यहाँ पर 40 है, या फिर आप यहाँ पर 60 दीजिए, फिर भी नहीं आएगा, 0 ही आएगा।
क्योंकि ये ट्रेस नहीं कर पाते अगर आपने टाइप किया है, ठीक है। और ऑलवेज कॉपी करके लाना है, ठीक है। तो आपका डी प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए डी एवरेज। एवरेज आएगा जो आपका गौर बोलते हैं ना मैथ्स में, तो वो एवरेज फंक्शनिंग होगा। एवरेज कितना होता है वो देखेंगे। मान लीजिए आपका 60 के नीचे जितने सारे भी है उसमें एवरेज कितना आता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर मैं 60 के कंडीशन 60 देता हूँ। यहाँ पर 55 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 60 मैंने ऐसे ही टाइप किया, ठीक है। 60 के नीचे आपको दिखा रहा हूँ। तो इंसर्ट फंक्शन डाटाबेस, यहाँ पर डी एवरेज देखिए, ओके देना है। डाटाबेस आपको पूरा सिलेक्ट करना है। उसके बाद फील्ड लेना है फिजिक्स, जैसे क्राइटेरिया लेना है आपको 60 के नीचे। 60 के नीचे जितने सारे भी नंबर है वो एवरेज में 49.6 रिजल्ट आया। कैसे आया, ये एवरेज कैसे होते हैं आपको एक बार समझा लेता हूँ। तो जो कंडीशन पहले देखेगा ये तो नहीं होगा, ये 60 के नीचे जितने सारे भी नंबर है वो सारे प्लस करेगा, मतलब कि ये प्लस करेगा, उसके बाद ये प्लस करेगा, ये प्लस करेगा, ये प्लस करेगा, ये प्लस करेगा, मतलब कि ये 5 आइटम्स आपका प्लस करेगा। प्लस करने के बाद 5 से डिवाइड करेगा, तो वही एवरेज नंबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका डी एवरेज निकल आया। नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा डी काउंट, मतलब डाटाबेस वाइज काउंट करेगा। तो इसमें देख लीजिए, ये तो बहुत ही जरूरी, बहुत ही यूजफुल है। आप किसी भी ऑफिस में आप ये यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए 60 के नीचे जितने सारे नंबर है वो कितने हैं आपको काउंट करना है, तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं डाटाबेस डी काउंट। ओके, सिलेक्ट कीजिए, फील्ड लीजिए फिजिक्स और क्राइटेरिया लीजिए। यहाँ पर 60 के नीचे जितने सारे भी नंबर है वो कितने सारे हैं, 5 नंबर्स है। यहाँ पर 5 नंबर्स आप देख लीजिए, ये तो नहीं होगा, 1 2 3 4 5, 60 के नीचे ये 5 नंबर्स ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। क्लियर। तो आपका जो डाटाबेस है, डाटाबेस का फॉर्मूला क्लियर हो गया। तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई बार भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू। So thank you for watching and please subscribe my channel.